नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। राफेल लड़ाकू विमान आखिरकार भारत पहुंच ही रहा है। लोकसभा चुनाव 2019 में ये सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से इस विमान की डील में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था और पीएम नरेंद्र मोदी को घेरा गया था। अब जब राफेल आ रहा है तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कई ट्वीट किए हैं। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर इस डील पर सवाल उठाते हुए राफेल विमान की कीमत पूछी है। एक रिपोर्ट देखिए। भारत को लंबे समय से राफेल का इंतजार, आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म। इसी के साथ एक बार फिर राफेल पर बवाल शुरू। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने फिर किए केंद्र से सवाल। कहा, चौकीदार जी अब तो बता दीजिए कीमत। भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल फाइटर जेट्स की डील के तहत बुधवार को पहले 5 जेट भारत आ रहे हैं। ये जेट्स हरियाणा के अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन पर लैंड करेंगे। अगले महीने इनको भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाना है। लेकिन भारतीय एयरफोर्स में जुड़ रही यह शक्ति केंद्र की मोदी सरकार और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बीच लंबे समय से खींचतान का विषय रही। आज राफेल जेट के आने पर एक बार फिर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार पर हमला बोला। दिग्विजय सिंह ने फिर इस डील की डिटेल को लेकर सरकार के सामने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस डील की कीमत अब तो बता देनी चाहिए। दिग्विजय ने किया ट्वीट। एक राफेल की कीमत कांग्रेस सरकार ने 746 करोड़ रुपए तय की थी, लेकिन चौकीदार महोदय कई बार संसद में और संसद के बाहर भी मांग करने के बावजूद आज तक एक राफेल कितने में खरीदा है बताने से बच रहे हैं। क्यों? क्योंकि चौकीदार जी की चोरी उजागर हो जाएगी। चौकीदार जी अब तो उसकी कीमत बता दें। कांग्रेस नेता यही नहीं रुके। उन्होंने इसके बाद एक और ट्वीट किया और फिर से मोदी सरकार पर जमकर बरसते हुए सवाल खड़े किए। राष्ट्रीय सुरक्षा का आकलन करते हुए रक्षा मंत्रालय ने 126 राफेल खरीदने की सिफारिश की थी, जो यूपीए ने स्वीकार कर सहमति दी। अब मोदी जी ने 126 की बजाय 36 राफेल खरीदने का फैसला क्यों लिया? ये पूछने पर भी कोई जवाब नहीं। क्या मोदी जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया? बहरहाल मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता मीडिया पर भी आ गए। उन्होंने कहा कि अगर हम इन प्रश्नों का उत्तर मांगते हैं तो मोदी जी की ट्रोल आर्मी और उनकी कठपुतली मीडिया एंकर हमें राष्ट्रद्रोही बताते हैं। क्या प्रजातंत्रीय व्यवस्था में विपक्ष को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं? खैर, अब देखना होगा कि कांग्रेस और केंद्र के बीच राफेल पर चली आ रही ये तनातनी आगे क्या मोड़ लेती है। एएनबी न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस मसले पर एक बार फिर से बयानबाजी का ये दौर शुरू हो गया है। हमारे संवाददाता विनीत कपूर लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विनीत, जैसे जैसे ये दिन नजदीक आ रहा था कि अब राफेल आने वाला है, लग ही रहा था कि कहीं ना कहीं से एक बार फिर से ये बयानबाजी जो है वो शुरू हो जाएगी, और देखिए वही हुआ। दिग्विजय सिंह ने फिर से सवाल किया है कि अब तो आखिरकार आप कीमत बता दीजिए।
बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर रफाल की बात करें तो जब भी राफेल का जिक्र आता है तो सीधे तौर पर कांग्रेस जो है वो इसकी कीमत को लेकर सवाल खड़े करती है। सीधे तौर पर कहती है कि यूपीए सरकार जब सत्ता में थी तो उस समय उन्होंने राफेल का सौदा फ्रांस के साथ किया था, लेकिन उस समय इसकी कीमत जो है वो कुछ और थी। इसके अलावा यह भी आज दिग्विजय सिंह कहते हुए नजर आए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर जब आंकलन किया गया था तो फ्रांस से 126 राफेल खरीदने का फैसला लिया गया था, लेकिन अगर हम मोदी सरकार की बात करें तो उन्होंने केवल 36 राफेल खरीदे हैं, लेकिन उसकी कीमत अभी तक जो है वो जाहिर नहीं की गई है कि आखिर कितनी कीमत के राफेल खरीदे गए और अगर महंगे खरीदे गए हैं तो उसका क्या रीजन रहा। यानी लगातार जब भी राफेल का जिक्र आता है तो कांग्रेस जो है मोदी सरकार पर निशाना साधती हुई नजर आती है। हालांकि पूरा का पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक भी जाता हुआ नजर आ रहा था। काफी इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं प्रदर्शन भी कांग्रेस की तरफ से किए गए थे, लेकिन अब जिस तरह से राफेल जो है वो भारतीय वायुसेना के बेड़े का हिस्सा बन चुका है। 2 बजे विधिवत तौर पर राफेल जो है अंबाला एयरबेस पे पहुंच जाएगा और विधिवत तौर पर यह भारतीय सेना का अंग बन जाएगा। वायुसेना को आज एक मजबूती जरूर मिल रही है, लेकिन कीमत को लेकर या इस मुद्दे पर जो राजनीति हुई उसको लेकर लगातार सवाल जो है समय समय पर उठते रहेंगे। जी पल्लवी। बिल्कुल विनीत, लौट रही हूँ आपके पास। फिलहाल वरिष्ठ पत्रकार योगेंद्र व्यास जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जी, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अहम है। राफेल हमें मिल रहा है, आखिरकार जिसका इंतजार था वो होने जा रहा है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अभी भी कांग्रेस को कीमत पता नहीं है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को लग रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। किस तरह से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार विपक्ष को शांत कर पाएगी? मैडम, एक तो राफेल आ रहा है, उसके लिए सभी देशवासियों को जो इंतजार था वो इंतजार खत्म हुआ जी। और उसके लिए पूरा देश आभारी है। रही बात कीमत को लेकर के जो चल रहा है, शुरू से कांग्रेस प्रश्न उठाती रही है कि राफेल की कीमत जो उन्होंने तय की थी यूपीए गवर्नमेंट में और बीजेपी ने जो तय की उसमें काफी अंतर है। लेकिन कभी उन्होंने ये चीज नहीं पूछा है कि यूपीए गवर्नमेंट में जो राफेल आ रहा था उसमें क्या सुविधाएं थी और जो बीजेपी के समय राफेल आ रहा है उसके अंदर क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ चीजें आ रही हैं। टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में भी उनको प्रश्न करना चाहिए। जी, लेकिन वो जो प्रश्न लगातार करते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं केंद्र की भी ये जिम्मेदारी थी कि अपने विपक्ष को साथ लेकर चले। ऐसा नहीं है कि वे राष्ट्रद्रोही हैं या हमारी वायुसेना की अगर आज ताकत बढ़ रही है तो उससे कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। मैम, राष्ट्रद्रोही और राष्ट्रभक्त वाली बात इसमें नहीं उठती है। दोनों ही पार्टी के लोग जो हैं, देश के लोग हैं। यहाँ पे जो बात उठती है कि राष्ट्रद्रोही और राष्ट्रभक्त, तो हम देश की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता दिग्विजय सिंह तो वही कह रहे हैं ना, दिग्विजय सिंह तो वही कह रहे हैं योगेंद्र जी। उन्होंने तो कह ही दिया है, मीडिया पर भी सवाल उठा दिए हैं कि अगर हम सवाल पूछेंगे तो कुछ कठपुतली मीडिया है जो ये कह देंगे कि हम राष्ट्रद्रोही हैं। नहीं मैडम, दिग्विजय सिंह जी काफी वरिष्ठ नेता है, मध्य प्रदेश की राजनीति में एक अपना बहुत बड़ा स्थान रखते हैं और उनका एक प्रश्न करना स्वाभाविक है। लेकिन जहां तक मैं बोल रहा हूँ कि कीमत की बात जो कर रहे हैं, जब कीमत की बात हम करने जाते हैं तो साथ में हमें टेक्नोलॉजी की बात भी करनी चाहिए। क्या जब वो बात यूपीए गवर्नमेंट थी और यूपीए गवर्नमेंट को मतलब मान के चलिए 6 साल पहले क्या टेक्नोलॉजी थी और आज 6 साल बाद जो हमारे पास राफेल आ रहे हैं उसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में उनको पहले प्रश्न करना चाहिए, उसके बाद कीमत की बात करनी चाहिए। बिल्कुल, उनको भी अपने सवालों को थोड़ा बदल लेना चाहिए ताकि जो केंद्र है वो कहीं ना कहीं माकूल जवाब दे सके। लेकिन अब जब सवाल पूछा जा रहा है तो ऐसे में अभी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। क्या बीजेपी हर बार की तरह इस बार भी इग्नोर कर देगी कि ठीक है, इनका तो आदत पड़ गया है कि ये तो बस सवाल पूछते हैं? मैडम, प्रश्न करना इनका एक्चुअली क्या हो रहा है कि प्रश्न ही प्रश्न कर रहे हैं, कभी समाधान किया नहीं। इनके जो मध्य प्रदेश में भी जो या अपन बात करें, अपन सेंट्रल में भी बात करें, तो इन्होंने कभी सशक्त विपक्ष की भूमिका अदा नहीं करी। ये आज भी इस चीज को नहीं मान पा रहे हैं कि ये लोग विपक्ष के बेटे हैं। बिल्कुल योगेंद्र जी, मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें कि जब यूपीए के कार्यकाल में राफेल को लेकर जो डील हुई थी वो एनडीए के कार्यकाल की डील से कितनी अलग है? मैडम, एक्चुअली जो अभी जो अपने राफेल आ रहे हैं, 36 राफेल आ रहे हैं जी, और इसके अंदर काफी अपने एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसके अंदर भी एकदम से मैं तो नहीं बता पाऊंगा ज्यादा, क्योंकि टेक्निकल इतना है नहीं मेरे को अभी पास में।
जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो एक बार फिर से बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने फिर से सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप भी लगाया है, भ्रष्टाचार का जो आरोप कांग्रेस हमेशा से राफेल डील में लगाती हुई नजर आई थी, आज एक बार फिर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं। विनीत कपूर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, क्या लग रहा है, अभी इस समय हम देख रहे हैं पूरे देश में जबरदस्त सियासी माहौल चल रहा है, तो ऐसे में क्या कांग्रेस को एक अच्छा खासा मुद्दा फिर से मिल गया है कि ठीक है, अब ये मुद्दा हमारे पास है, हम इस मुद्दे के जरिए बीजेपी को घेर सकते हैं? देखिए, सीधे तौर पर अगर बात करें तो वाकई में ही कांग्रेस का यह प्रयास रहता है कि कोई ना कोई मुद्दा जो है वो इस तरह का बनाया जाए कि बीजेपी की जो मोदी सरकार है उसको घेरने का प्रयास किया जा सके। चाहे हम रफाल के मसले की बात करें या कुछ अन्य मुद्दों की बात करें, तो लगातार इस तरह के सवाल खड़े किए गए। हालांकि रफेल की बात करें तो जरूर इसके अंदर मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, कुछ अलग से मिसाइलें जो हैं वो इसमें इस्तेमाल की गई, और इस बात का जवाब कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार भी देती हुई नजर आ रही थी। चाहे लोकसभा की बात करें, चाहे राज्यसभा की बात करें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से आज फिर से दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े किए, तो इस पर पलटवार किस ढंग से बीजेपी का होता है ये तो देखने वाला रहेगा। लेकिन हाँ, एक जरूर गौरव की बात है देश के लिए, क्योंकि आज कह सकते हैं कि ऐतिहासिक दिन है जब वायुसेना के बेड़े के अंदर 5 राफेल जो हैं वो अब से कुछ देर बाद शामिल होते हुए नजर आएंगे। तकरीबन 2 बजे के आसपास राफेल जो हैं वो अंबाला एयरबेस आ जाएंगे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और वायुसेना का बेड़ा जो है मजबूत होता हुआ नजर आएगा। आज से ही कहीं ना कहीं जो दुश्मन देश हैं वो भी अब भारत से कहीं ना कहीं सचेत रहते हुए नजर आएंगे और दूरी बनाते हुए भी नजर आएंगे, और नापाक इरादे भी उनके पस्त होते नजर आएंगे, क्योंकि भारतीय वायुसेना जो है अब पहले से और ज्यादा मजबूत होती नजर आएगी और ज्यादा आधुनिक होती नजर आएगी। हाँ, रही बात राजनीति की, तो राजनीति जो हर मुद्दे पर होती है वो इस मुद्दे पर भी इसी तरह से कायम रहेगी, इसी तरह से सवाल जवाब होते रहेंगे। लेकिन इन सवालों के बीच कहीं ना कहीं ये नहीं भूलना चाहिए कि सेना का जो सम्मान है वो सर्वोपरि है। सेना जो है वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, और कहीं ना कहीं देश की रक्षा करने में सेना अपनी निर्णायक भूमिका जो है वो अदा करती भी नजर आती है। और आज कहीं ना कहीं वायुसेना की ताकत बढ़ रही है, तो पूरे देश के लिए ये गौरव का और गर्व का विषय है। हमारे साथ बीजेपी के नेता चंद्रपाल दरबार जी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। चंद्रपाल जी, फिर से सवाल उठाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। दिग्विजय सिंह ने सवाल पूछा है कि चौकीदार जी अब तो बता दीजिए कि कीमत क्या है, आपकी प्रतिक्रिया सर? जी नमस्कार, मैं चंद्रपाल सिंह दरबार जी सर, और सीहोर से, मध्य प्रदेश से। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने 70 सालों में कोई ऐसा कार्य नहीं किया, और जो कर रहे हैं उनसे वो लोग सवाल जवाब कर रहे हैं। जो कर रहे हैं उनको करने नहीं देना चाहते हैं। आज देश को जरूरत है, वायुसेना को जरूरत है। हम हर तरफ से मजबूत हो रहे हैं, अच्छे कार्य हो रहे हैं, उस पर रोज वो सवाल खड़े करते हैं। उनका कार्य सवालों को कहना, मांगना, जवाब मांगना, और हमारा कार्य है काम को करना। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारा नेतृत्व कार्य जो कर रहा है वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, उससे हम संतुष्ट हैं और हमारा देश संतुष्ट है। तो उन्हें आप डिटेल बता क्यों नहीं देते चंद्रपाल जी कि पिछली बार जो मतलब यूपीए के कार्यकाल में जो डील हुई थी वो एनडीए के कार्यकाल की डील से कितनी अलग है, कितना आपने एडवांस टेक्नोलॉजी राफेल में इस बार इस्तेमाल की है, तमाम जो ऐसी डिटेल वो जानना चाह रहे हैं। क्या ऐसा कोई प्रोटोकॉल है कि वो जानकारी नहीं दी जा सकती? देखिए, प्रोटोकॉल के तहत आप भी जानते हैं कि सुरक्षा अधिनियम के तहत जो भी चीजें हैं, जो भी खरीदी फरोख्त होती है वो एक सिस्टम के तहत होती है, और उन लोगों को जिनकी जानकारी जिन्हें होना चाहिए उन सबको जानकारी दी गई है पहले भी, और जहां जहां भी जरूरत पड़ी है हमने माननीय हमारे जो है नेतृत्व ने उनको जानकारी दी है। लेकिन इन लोगों ने हर बार उस जानकारी को, ये सिर्फ लोगों के बीच में ढिंढोरा पीटना चाहते हैं, सही साबित होना चाहते हैं, लेकिन ये जानकारी सुनते ही नहीं है, सुनना ही नहीं चाहते हैं ये। तो चंद्रपाल जी, फिर ऐसा माना जाए कि बोफोर्स का दाग वो राफेल से धुलना चाहते हैं? नहीं, बस सीधा सीधा वो सवाल यही है कि बोफोर्स का जो मुद्दा है उसको भटका जाए और राफेल जो है उस पर दिया जाए, कि राफेल में बिल्कुल साफ सुथरा जो है खरीदी हुई है, किसी प्रकार का कोई भी एक भी उन पर दाग नहीं लगा है। हमारे नेतृत्व ने जो कार्य किया है वो पूरे सिस्टम से काम किया है, सिस्टम से खरीदी की है, इसलिए अब उन लोगों की कोई सुनने को तैयार नहीं है। जनता जनार्दन समझ चुकी है कि जो कार्य हो रहा है वो उत्तम हो रहा है, अच्छा हो रहा है और एक सिस्टम से हो रहा है। लेकिन जिस तरह से वो माहौल बनाने की कोशिश करते हैं बीजेपी के खिलाफ, उसका क्या? अब देखिए, भ्रष्टाचार के आरोप पहले भी लग रहे थे और अब फिर से उन्होंने वही सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार का उनका कार्य है,
विपक्ष का कार्य है कि वो तो उनके सवाल करेंगे, लेकिन हमें अपना जो कार्य हम कर रहे हैं वो सिस्टम के तहत कर रहे हैं। और जब भी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को या उनको जरूरत पड़ेगी कि ये इसके बारे में जवाब दिया जाए, हमारी संसद में, माननीय उच्च संसद में इसका जवाब दिया जाएगा समय आने पर। बिल्कुल चंद्रपाल जी, पहले भी सदन में इस मसले पर काफी बार बहस हो चुकी है, लेकिन इतनी बहस का भी कोई खास असर नजर नहीं आ रहा है। बार बार एक ही सवाल दोहराया जा रहा है। किस तरह से देखेगी, क्या सिर्फ सियासत करनी है इस मसले पर, इस मुद्दे को भी एक सियासी मुद्दा बनाना है? देखिए, जब व्यक्ति के पास कुछ मुद्दा नहीं होता है तो किसी भी मुद्दे पे उसको कोई भी मुद्दा उछालना पड़ेगा। अब उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। पहले वो राम मंदिर को लेकर मुद्दा बनाते थे, 370 को लेकर मुद्दा बनाते थे। आज की तारीख में हम वो सब मुद्दे जो है क्लियर कर चुके हैं, भाजपा क्लियर कर चुकी है। आज वो मुद्दे नहीं रहे हैं तो हम मुद्दा बनाएंगे, कुछ तो बनाएंगे ना। बोलने के लिए उनको भी राजनीति तो करनी है ना, तो कुछ तो मुद्दा बनाएंगे और वो किसी ना किसी बात को उछालते हुए जनता के बीच में अपनी सरगर्मी बनाना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रपाल जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। विनीत, लग रहा है कि कांग्रेस इसे जो सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है वो इसमें कामयाब हो पाएगी? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर कामयाबी की बात करें तो जरूर पिछले काफी समय से कांग्रेस जो है वो इस मसले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरती हुई नजर आई, लेकिन लगातार जिस तरह से लोकसभा के अंदर भी तीखी बहस हुई, इसके अलावा भी कई मसलों पर चर्चा होती हुई नजर आई। तो ऐसे में जरूर कांग्रेस के हाथ एक बड़ा मुद्दा लगा था, लेकिन उसको भुनाने की कोशिश के बाद भी जो ये मुद्दा है अब कहीं ना कहीं ठप होता सा नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर लगातार कांग्रेस ये कहती नजर आई कि 746 करोड़ में हमने डील की थी, एक राफेल की कीमत हमारे समय में 746 करोड़ थी, लेकिन मोदी सरकार में वो दोगुनी होगी। क्यों दोगुनी होगी, इसका जवाब खुद कहीं ना कहीं कई जो कह सकते हैं प्लेटफॉर्म है वहां पर मोदी सरकार देती हुई नजर आई है। साथ में रक्षा मसौदा है और रक्षा मसौदों की अधिकतर जानकारियां जो हैं वो गुप्त रखी जाती हैं। ये नहीं बताया जाता कि उस मसौदे के अंदर क्या कुछ टेक्निक जो है वो दूसरे मुल्क से सेना के लिए खरीदी गई है, उसका किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है, यानी इसको उस एंगल से भी देख सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आने वाले दिनों में भी ये मसला जो है उछलता हुआ नजर आएगा और इसी मसले को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना भी साधती हुई नजर आएगी। लेकिन इसी बीच कुछ ही क्षण बाकी रहे हैं, यानी तकरीबन 45 मिनट के आसपास का समय रह चुका है। 45 मिनट के भीतर ही 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके जो राफेल है वो अंबाला एयरबेस पहुंच जाएंगे। और इस बीच कहीं ना कहीं जिस तरह से सारे एरिया को पहले ही धारा 144 लगा के कहीं ना कहीं सुरक्षित किया गया, इसके अलावा आम आवाजाही जो है एयरफोर्स बेस की तरफ जाने वाली सड़क पर रोक दी गई है। 3 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसको कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो कह सकते हैं नॉन फ्लाइंग एरिया घोषित कर दिया गया है, नो ड्रोन एरिया घोषित कर दिया गया है। वहां पर किसी तरह की वीडियो या फिर स्टिल फोटोग्राफी भी नहीं होगी, मीडिया को भी दूर कर दिया गया है। यानी कुछ ही क्षणों में राफेल जो है वो भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल विनीत, जानकारी ये भी मिल रही है कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें खुद की छत पर जाने तक की अनुमति नहीं है। उसकी कंट्रोलिंग के लिए किस तरह से क्या कुछ देखने को मिल रही है व्यवस्थाएं? देखिए, जब भी कोई इस तरह का ओकेजन होता है या फिर जब भी कोई इस तरह का महत्वपूर्ण समय होता है तो लोगों को हिदायतें दे दी जाती हैं, क्योंकि इस वक्त अगर हम एयरफोर्स बेस की बात करें तो जहां पर यह एयरफोर्स बेस है उसके आसपास रिहायशी इलाके भी हैं। तो उन रिहायशी इलाकों के आसपास जो लोग रहते हैं वो समझते हैं कि कितना क्रूशियल वक्त है, कितना संवेदनशील मसला है, क्योंकि सुरक्षा जो है वो सर्वोपरि है। और सुरक्षा के मद्देनजर ही प्रशासन यह फैसला लेता हुआ नजर आया कि ना तो इसकी वीडियोग्राफी होगी, ना फोटोग्राफी होगी, ना ही फिलहाल राफेल के पास किसी अन्य जो सिविलियन है उसको जाने दिया जाएगा, बल्कि मीडिया तक की पाबंदी लगा दी गई। हां, यह जरूर कहा गया कि आधिकारिक जो वेबसाइट है एयरफोर्स की, वहां पर राफेल के आगमन से लेकर जो आगे की गतिविधियां हैं उसकी हर एक अपडेट जो है वो जारी की जाएगी, जानकारी साझी सभी के साथ की जाएगी। लेकिन हां, इतना जरूर है कि एहतियात बरती जा रही है, सुरक्षा का लिहाज जरूर रखा जा रहा है ताकि हर जो लेवल के ऊपर सुरक्षा जो है उसको चाक-चौबंद रखा जाए, सुनिश्चित रखा जा सके। जी बिल्कुल, और इस समय कांग्रेस के प्रवक्ता विनोद भारती जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी मसले पर चर्चा के लिए। विनोद भारती जी, आपको नहीं लगता कि आज का दिन बेहद ही खास है? हमारे देश की वायुसेना की ताकत बढ़ने जा रही है और आज ही का दिन कांग्रेस ने क्यों चुना सवाल पूछने के लिए? देखिए मैडम, नमस्कार जी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भारत की जिसमें भी ताकत बढ़ती है कांग्रेस कभी उसका विरोध नहीं करती। कांग्रेस तो इस बात से खुश है कि हमारी ताकत बड़ी है।
लेकिन कांग्रेस ये भी चाहती है कि जो सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जब कांग्रेस के समय में इसकी वैल्यू 740 करोड़ रुपए थी, तो आज सरकार कहाँ क्यों रही है, वो क्यों नहीं बता रही कि उन्होंने कितने में खरीदा, क्या उसका फल है। सर देखिए सर, प्रोटोकॉल्स भी कुछ होते हैं रक्षा मसौदे। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगी तो फिर जैसा दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि हम कठपुतली मीडिया हैं, ऐसा नहीं है सर कि कठपुतली मीडिया है। बात यहाँ पर देश की रक्षा से जुड़ी हुई है, ऐसे में सवाल पूछना लाजमी है। आपसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, हमने उनसे भी सवाल किए थे कि आखिर क्यों नहीं बताई जा रही कीमत, आखिर क्यों देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उनको संतुष्ट नहीं किया जा रहा। तमाम सवाल हमने पूछे। अब कुछ अगर रक्षा मसौदों को लेकर कोई प्रोटोकॉल होता है या कोई बातचीत होती है, उसे कॉन्फिडेंशियल रखना उतना ही जरूरी होता है, और ये बात आप भी समझते हैं। मैं आपकी बात का स्वागत करता हूं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर बीजेपी प्रवक्ता सुन रहे हैं तो क्या फोर्स में ये प्रोटोकॉल नहीं लागू होता था? तो फोर्स में क्यों प्रोटोकॉल लागू होगा, इसी में लागू होना है। दूसरी बात एक कहना चाहता हूँ, पता नहीं था उसमें गलत था, ठीक हुई है क्या? राफेल जब फ्रांस से था, यूएई से रुका, यूएई से चलेगा तो वाला घुस जाएंगे। तो शुक्रिया आलोक जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो राफेल कुछ ही देर में पहुंचने वाला है अंबाला एयरबेस स्टेशन पर। लगभग 2 बजे के आसपास अंबाला एयरबेस पर 5 राफेल पहुंचने वाले हैं, और ये देश के लिए आज गौरव का विषय है। हालांकि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आज फिर से सवाल खड़े किए हैं राफेल डील को लेकर। उन्होंने सवाल किया कि चौकीदार जी अब तो कीमत बता दीजिए। खैर, अब ये तो देखने वाली बात होगी कि बीजेपी हाईकमान की तरफ से उनके इन सवालों का क्या जवाब दिया जाता है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।